सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो बंद हुई है 24,200 के आसपास बंद हुई है। देखिए जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है वो एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला अभी प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है। इसके अंदर मैंने कल भी आपको बताया था कि 24,100 से लेकर ये वाला जो एरिया है ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, यानी इसके अंदर कोई ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला एरिया है। आप यहाँ पे देखेंगे आज बाजार जिस तरीके से गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होकर सारा बाजार इंट्राडे में कवर हो गया। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल के दिन ये देखिए क्या कर सकता है, उसके लिए मैं आपको कुछ लेवल बता रहा हूं। ये एरिया आप निफ्टी एक्सपायरी के लिए ध्यान रखें। 24,250 से लेकर 300, जो भी लोग निफ्टी की एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं 24,250 से लेकर 300 का जो एरिया रहेगा ये एक पावरफुल सप्लाई एरिया रहेगा जो है स्मार्ट मनी के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखें। और अगर बाजार के अंदर कोई भी डाउन ट्रेंड, इंट्राडे डाउन ट्रेंड या गैप डाउन जो बाजार होता है उसके लिए एक लेवल मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही सेफ रहेगा। वो रहेगा 24,100। 24,100 के आंकड़े के ऊपर ध्यान रखिएगा। इसके नीचे यदि बाजार चलेगा तो ही बाजार में कुछ वीकनेस आएगी, अदरवाइज ये जो एरिया, कल भी यही एरिया था, फ्राइडे में भी, और आज भी मैं यही एरिया आपको बता के जाऊंगा। 24,100 और 24,250 ये नो ट्रेडिंग जोन है जिसके अंदर मैक्सिमम ऑफ ट्रेडर यहाँ पे फंसेंगे, चाहे वो कॉल लें, चाहे वो पुट लें, चाहे वो कुछ भी करेंगे, वो इस रेंज के अंदर फंसने वाले हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। 24,250, 24,100 ये एक कंफ्यूजन एरिया है। अगर कोई ट्रेडिंग करनी है तो इसके नीचे कीजिए, और अगर कोई बाई साइड ट्रेड डालना है तो 24,300 के ऊपर ही ट्रेड करिए, अदरवाइज कोई ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करें क्योंकि बाजार एक बहुत ही जो है मैनिपुलेटेड एरिया के अंदर बैठा है, वो कहीं भी आपको ट्रैप कर सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। बाजार के अंदर कोई भी जल्दबाजी यहाँ पे बाई और सेल को लेके ना करें जब तक बाजार प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सही तरीके से फॉर्म ना हो। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक के अंदर भी देखिए जिस तरीके से निफ्टी बैंक 2 दिन से यहाँ पे चल रहा है, इसके लिए अब एक एरिया यहाँ पे डिसाइडेड हो गया है 57,500 के नीचे। अगर ये ट्रेड करेगा तो ही इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, यानी ये डाउन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये इसके नीचे गैप डाउन होता है। और 58,500 के ऊपर ये भी ये चला जाता है तो इसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी जो कि एक पॉजिटिवनेस का साइन होगा। तो कुल मिला के इस रेंज के अंदर अभी हम फिलहाल कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये भी इसके लिए एक फसावट वाला एरिया रहेगा और मैक्सिमम लोगों को वो इसी के अंदर फंसाएगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ये एरिया आप ध्यान रखें जिस तरीके से मैंने निफ्टी का ट्रैपिंग एरिया बताया। ये सब ट्रैपिंग एरिया हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सेंसेक्स का जो ट्रैपिंग एरिया है, सेंसेक्स का जो ट्रैपिंग एरिया है वो 78,000 का ट्रैपिंग एरिया है। कहीं भी आपको इस रेंज के अंदर कहीं भी फंसा सकता है 77 से लेकर 78 के एरिया में। तो इसके अंदर आप नो ट्रेडिंग जोन रखिए। ये सब एरिया नो ट्रेडिंग जोन में रह रहे हैं। जो भी लोग इसके अंदर कॉल और पुट का काम करेंगे वो दोनों तरफ से आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करेगा। तो सही डायरेक्शन के लिए इन सब लेवलों को निकलने दें। जैसे सेंसेक्स के लिए 78,000 और ऊपर के लिए 78,000 और नीचे के लिए 77,000, इन सब लेवल्स को ब्रेक होने दें, सस्टेन होने दें, उसके बाद ही कहीं अपना ट्रेड प्लान करें। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।